माता की आज माँ हम लोग के मध्य में विराजमान है। आप लोग अपने अपने मन की भावना को माँ से निवेदन करके ही आज जाना, क्योंकि आज इस पंडाल में मौजूद जितने भी लोग हैं सबके ऊपर प्रथम दृष्टि भगवती की पड़ी है। इसलिए माँ के चरण में आप लोग आरती में सम्मिलित होकर के प्रसाद लेकर के और जो भी मनोगत भाव होगा भगवती के चरण में समर्पित कर देना। और बड़े दिव्य से बड़े आनंद से हम लोग सुन रहे थे। आइए संक्षेप में थोड़ा कथा श्रवण की विधि भी बता दिया जाए। कथा देवज्ञों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा अच्छे एक मुहूर्त का शोधन किया जाए। यदि सकाम कथा श्रवण करनी हो, कथा दो प्रकार की श्रवण होती है। एक सकाम जिसमें मेरी कोई कामना हो, तो उस कामना की पूर्ति के लिए या पूर्ण हो गई हो तो अच्छे देवज्ञ, अच्छे ज्योतिषी से एक अच्छे मुहूर्त का विचार करके और श्रवण करना चाहिए, जिसमें आषाढ़ मास से लेकर के 6 महीना तक कथा श्रवण करने का अच्छा मुहूर्त होता है। अच्छे नक्षत्र में बताया गया। परंतु यदि निष्काम भाव से श्रवण करी जाए तो दिनानाम नियमो नास्ति, उसके लिए न कोई दिन है, न कोई रात्रि, न कोई नियम है, कभी भी उसको श्रवण किया जा सकता है। और ये भी बताया कि सभी लोग भगवती की कथा को श्रवण भी नहीं कर पाते। जिनके ऊपर कुछ विशेष कृपा होती है वही इसमें कुछ सहयोग कर पाते हैं, वही इस भगवती की कथा को श्रवण कर पाते हैं, वही यहाँ पर आ पाते हैं। देखिए कथा माइक भी लगी है, बहुत दूर तक आवाज भी जा रही है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे यहाँ घर में बैठ करके आवाज आ ही रही है, श्रवण कर लेंगे, सुन लेंगे। नहीं, उतना पुण्य उतना नहीं मिलता। यदि आप भगवती माँ के सामने आकर के बैठेंगे, कथा पांडाल में बैठेंगे, इसलिए कहा गया दर्श परस मज्जन अनुपाना। पहले दर्शन होगा, स्पर्श करेंगे। 4 प्रकार की विधि बताई, 4 बात बताई। जब तक दर्शन नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा और यहाँ पर प्रसाद नहीं मिलेगा, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, नहीं ग्रहण करेंगे। और मज्जन क्या है, यहाँ पर बढ़िया से गोता लगाई। जैसे मज्जन तो हम लोग समझते हैं दांत को मस लिया गया, मंजन कर लिया गया। इसी तरह से अपने शरीर रूपी जिसमें जो मैल लगी है, पाप रूपी मैल है, इसको छुड़ाया जाएगा। माँ का स्तवन करके, माँ का भजन करके यहाँ जब छुड़ाया जाएगा, भगवान का स्मरण किया जाएगा, तो वह जो मैल है पाप रूपी वह धुल जाएगी।
तो वो उस ऐसी विधि से श्रवण करने से पूर्ण फल मिलेगा। वैसे तो भगवान का नाम काम में पढ़े, कथा पढ़े, आधा इसको कुछ क्षण पढ़े, उनमें तो मिलेगा ही, परंतु जो यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करने का, जो भगवती की कथा में सहयोग करने का नहीं आ सकता है, सहयोग करे, आए, किसी प्रकार से समय निकाल कर पहुंचे, घर परिवार बंधुओं के साथ में आए और कथा अवश्य श्रवण करे। इसलिए हम विनती करते हैं कि कल जाइए आप लोग और सभी अपने अपने घर वाले से, गांव वालों से सबसे मिलिए, सबसे कथा सुनने के लिए बुलाइए। और लोग पांडाल से बाहर भी लोग जब बैठे तब बाहर, तब कथा श्रवण करने में और सुनाने में आनंद आता है। बोले अम्बे मैया की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो। और कहा श्रीमद देवी भागवत क्या है? बोले अमृत है, और इसको सब लोग नहीं पीते हैं। जो अमृत पीने का इच्छुक होता है, मदिरा लोग पीते हैं तो लंपट एकदम ऐसे उनकी लत रहती है, भूख लगे तो ऐसा तड़प होती है, इस प्रकार से जब तड़प होती है। यहां कहा गया लोलुप, जो भगवती की, जो भगवान की कथा को श्रवण करने का लोलुप है वही आएगा। अर्थात जिसके मन में कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट है, भगवती की कृपा है। श्रीमद देवी भागवत पीयूष रस लोलुपई, सभी लोग नहीं आएंगे, और जिनके ऊपर भगवती की कृपा है वो आएंगे। और बताया विधि की कथा श्रवण कराना चाहिए, 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए, कथा में कोई विघ्न न आए उसके लिए एक ब्राह्मण को नवार्ड मंत्र का जप के लिए वर्ण करना चाहिए, वो जप करता रहे। एक लोग सप्तशती कम से कम पाठ करते करें, दिन में एक भी बार रक्षार्थ पाठ हो, और भक्ति का स्मरण करते रहें। भक्ति के सामने बैठ करके एक ही प्रार्थना करें, क्या? कात्यायनी महामाये विधि